कैप्टन अमेरिका बोल दो। बट मैं वो मास्क नहीं पहनता क्योंकि घर वाले पूछूंगा और मेरी बहन में फिर कंफ्यूज हो जाती। इतना कंफ्यूज नहीं होता, मैं ज्यादा बाहर ही रहता हूँ। बहन घर पे रहती है क्योंकि अभी उसके कॉलेज में एंट्री नहीं है उसको। मेरे को पता है ये बंदा हिंदुइज्म का भी मजाक उड़ाया है, तो आज थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाए तो ऐसे टॉपिक में वीडियो बनाने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। अब इससे पहले कि लोग ये पूछे कि मैं क्या हूँ क्यों हूँ, तो मैं ये बता दूँ, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं अपनी सबसे चहीती दोस्त रूषा बैनर्जी के साथ यहाँ वीडियोस डालता हूँ जहाँ हम लोग मूवी रिव्यूज़, टीवी शोज़ और हाँ कुछ लोगों को सही दिशा देने का काम करते हैं। और स्वागत है आपका The Viral Fiction. So I don't really know much about, but मुनावर फारूकी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और जिनका मैं फैन था जब तक उन्होंने हिंदुइज्म इस्लाम के ऊपर कुछ नहीं बोला था। और जब से ये बिग बॉस ज्वाइन करे हैं तब से लेकर आज तक ये बंदा मेरे नज़रों में गिरता ही जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम दैट वॉन द शो। बट मैं कुछ चीज़ें स्टेट करना चाहता हूँ रिगार्डिंग हिम एंड बिग बॉस। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। फारूकी जी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और वो चुटकुले सुना के अपना एम्प्लॉयमेंट बचाते हैं। वैसे तो क्रिएटिव फील्ड्स में इस मुकाम तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। जब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया अबाउट हिम तो मुझे पता चला कि ही वॉज मैरिड टू जैस्मिन इन 2017 एंड गॉट डाइवोर्स्ड इन 2022। अब ये कपल के पास ऑलरेडी एक 5 साल का बच्चा था। दिसंबर 2021 में ही वॉज डेटिंग नौजिला, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। फिर बूम, एक लड़की भी है इस कहानी में, आयशा नाम की। अब देखो, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो पता है, इस्लाम में 4 शादी जायज़ है, मुस्लिम होते ही ऐसे ही है, ये वो फलाना ढिमकाना। बट मुझे ऐसा फील होता है कि ना, इस्लाम इज़ नॉट दिस। हाँ, 4 शादी जायज़ है बट उसका कंडीशन है, कहानी ये है। पुराने ज़माने में जहाँ वॉरियर्स और सोल्जर्स होते थे वो लोगों को अक्सर जंग में जाना होता था। तब टेक्नोलॉजी नाम का कोई चीज़ नहीं था। जो मर्द इस जंग में जाते थे उनका भी कोई गारंटी नहीं था कि वो लोग वापस आएंगे और मैक्सिमम टाइम ये होता था कि लोग आते ही नहीं थे। अब एक लड़की का हस्बैंड जंग में गया है और वापस नहीं आया, तब तो अब लड़की को फ्यूचर तो ख़राब हो गया ना, क्योंकि उस टाइम हमारी तरह इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे कि लड़की मेकअप आर्टिस्ट बन जाए या इन्फ्लुएंसर बनकर कमा ले। तो इन ऑर्डर टू सेव हर और हर चिल्ड्रन ये 4 शादी का रूल जायज़ हुआ कि दूसरे मर्द इस विधवा लड़की से शादी कर ले ताकि उस लड़की का फ्यूचर संभल सके। जिसमें सूरह अन-निसा में क्लियरली ये बोला गया है, जब आपकी 2 या 3 या 4 शादी हो गई हो तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि ये सब लड़कियों को इक्वली आपका इमोशंस और आपका प्यार मिले। अब ये 4 शादी वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया ना, तो अब कोई ये नहीं बोलेगा कि इस्लाम में वुमेन की कोई इज्जत नहीं होती तो ये सिस्टम नहीं बनाया जाता। हाँ, तो बैक टू दी मुनावर फारूकी। मुझे इस बंदे से चिढ़ है क्योंकि इसने हिंदुइज्म को, इस्लाम को, दोनों का ही मजाक उड़ाया। देख भाई, स्टैंड अप कॉमेडी करना है कर, मेक फन ऑफ इमाम साहब, पंडित, एनीवन, बट डोंट मेक फन ऑफ एनी रिलीजन, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी या फिर कोई भी रिलीजन हो। और फारूकी जी, अगर आप इतने पढ़े लिखे हो तो ये भी जान लो कि हमारे कुरान में ये दूसरे रिलीजन का मजाक उड़ाना या फिर किसी औरत से बेवजह डाइवोर्स ले लेना है भी हराम है, अलाउड नहीं है इस्लाम में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। I don't understand why do people see such type of a person and judge Islam or Hinduism from their point of view. Instead, we should listen to Sadhguru or Dr. Zakir Naik type of a person and get inspired to do something great. अगर आपको फेमस होना है तो हो, बट ये फेमस होने के चक्कर में आप अगर किसी को हर्ट करते हैं तो वो गलत है। अभी टाइम है मुनावर फारूकी के पास कि स्टॉप सेइंग बैड थिंग्स अबाउट इस्लाम और हिंदुइज्म, बिकॉज हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ बहुत सारे कास्ट, रिलीजन और लोग रहते हैं। तुम्हें नहीं पता, बट एज एन इंडियन सिटीजन यू टू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट हर्टिंग एनी गर्ल और रिलीजन, माई फ्रेंड। और मुझे
शिकायत लोगों से भी है कि कब तक हम लोग ऐसे शोज देखेंगे जो कि टॉक्सिक हो, जैसे कि बिग बॉस या लॉकअप, जहां अच्छे शोज जैसे कि टेड टॉक्स और सत्या में विजयते जैसे शोज को पत्ता नहीं देता कोई, और बिग बॉस को बहुत ट्रैफिक मिलता है। मेरे लिए बिग बॉस और पॉर्न एक ही बराबर है, बिकॉज बिग बॉस टॉक्सिक है, हिपोक्रेसी भरा हुआ है, जहाँ फैमिली शो के नाम पर बस अश्लीलता दिखाया जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहने को वी आर इन 76 years ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, बट स्टिल आज भी हम लोग डिवाइडेड है रिलीजन से, कास्ट से, जहाँ अगर ज़रा सा भी हिंदू मुस्लिम कर दो तो बस सारे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। हम लोग बस इसी में रह जाते हैं, और देश की समस्या जैसे रुपीस का गिरना, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है, उसके बारे में कुछ करना, या फिर अपने कंट्री को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सब की बातें कोई नहीं करता। कहने को तो हम लोग ब्रॉड माइंडेड है, बट जैसे कि रिलीजन के ऊपर कोई बोलता है तो नैरो माइंडेड हो जाते हैं। और आजकल के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो कि धर्म जात का मजाक उड़ाकर उसे डार्क कॉमेडी का या ह्यूमर का नाम दे देते हैं, वो भी गलत है। ब्रॉड माइंडेड का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो, ब्रॉड माइंडेड का ये है मतलब कि आप अगर कुछ बोलो तो उससे 4 लोग को अच्छा लगे, ये नहीं कि 4 लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा कर जंग शुरुआत कर। और ये भी है कि आप जिस धर्म को मानते हैं वो सही हो, और जो दूसरे जो धर्म को मानते हैं वो भी सही हो। आपको जो मानना है मानो, बट मेक श्योर कि आप इतने भी अंधे मत हो जाओ अपने मानने में कि दूसरों को हेट करने में। और ये तो हो गया जो मुझे बोला था मुनावर फारूकी को, बिग बॉस को, बट और भी है स्टैंड अप कॉमेडियन जो कि जोक्स इस्लाम के ऊपर बनाते हैं। मुझे बस ये कहना है कि यू नो मी from my name, I am an Indian Muslim. Please, before saying anything about my religion, do a research, because मैं भी वीडियो बनाने से पहले रिसर्च करता हूँ ताकि मेरे हिंदू या कोई भी रिलीजन के दोस्त